चलिए आज डीसी मोटर के अन्य क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्न में से फील्ड डायवर्टर मेथड है। ठीक है, आपको 3 फिगर दे दिए गए हैं, चौथा आप लोग नन मान लीजिएगा। ठीक है, आपको 3 फिगर दे दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से फील्ड डायवर्टर मेथड कौन है। ठीक, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक, तो देखिए ये जो है आपका, ये है आपका आर्मेचर डायवर्टर। क्या है ये आपका? ये कौन सा मेथड है आपका? आर्मेचर डायवर्टर मेथड। आर्मेचर डायवर्टर ये आपका आर्मेचर डायवर्टर मेथड। ये आपका क्या है? यहाँ पे देखिए ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। तो रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EP बाई पाई होता है और EP इक्वल टू क्या होता है? V माइनस IAR है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब क्या रहेगा? V माइनस RSC प्लस RSH हो गया। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा हो गई। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या होगी? वोल्टेज कम हो जाएगा। और वोल्टेज जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये आपका कौन सा है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये क्या है आपका? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो ये आपका क्या है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये है आपका फील्ड डायवर्टर मेथड। दिस इज नोन एज फील्ड डायवर्टर मेथड। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है? आर्मेचर है ये। आर्मेचर के पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, फील्ड डाइवर्ट हो गई। ठीक, यहाँ पे क्या? फील्ड में भी लगा दिया रेजिस्टेंस। यहाँ पे फील्ड, ये तो आपका आर्मेचर साथ लग रहा है तो यहाँ पर आर्मेचर डाइवर्टर हो गया। यहाँ पर फील्ड के साथ लग रहा है ना रेजिस्टेंस, तो फील्ड डाइवर्टर हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया आपका? आर्मेचर के साथ हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये आपका आर्मेचर कंट्रोल है। ये आपका आर्मेचर कंट्रोल है। क्लियर है? नोट डाउन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ सब नए नए क्वेश्चंस हैं और ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं। ठीक, देखिए क्या कर रहा है कि डीसी शंट मोटर में ईएमएफ तथा स्पीड का अनुपात होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि ईबी ये होता है। हमने हमेशा बोलते हैं कि शंट मोटर में पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिला? N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक, तो क्या होगा? N1 अपॉन N2 इक्वल टू EB1 अपॉन EB2। ये किसके लिए हो गया आपका? शंट मोटर के लिए हो गया। किसके लिए? शंट मोटर के लिए। ठीक, और ये किसका है? N1 अपॉन N2 इक्वल टू EB1 अपॉन EB2। चलो इसको भी देखते हैं, ये भी इसी का है।
दिमाग लगाओ किसका, दिमाग होगा तभी तो लगाओ। सीरीज करवा, दिमाग लगा लिया। देखो ये था बाय 5, और सीरीज मोटर के लिए क्या होता है, सीरीज मोटर 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ठीक, तो क्या रहेगा N EB/5/I हुआ कि नहीं हुआ बचवा। ठीक, तब इसी रिलेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या N1/N2 EB1/EB2 into I2/I। ये किसके लिए है, सीरीज मोटर के लिए। आंसर कैसे होगा? रामायण पूरी खत्म हो गई, अब ये पूछे कि हनुमान जी कौन थे। देख रहे हो, ये अभी प्रूफ बताया है संत का। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डैश डैश मोटर हैज द बेस्ट स्पीड रेगुलेशन। कह रहा है कि मोटर है जिसका स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। बेस्ट माने क्या, सबसे अच्छा। ठीक है, तुम लोग कोशिश करो इंग्लिश भी समझो। ठीक है, क्या कह रहा है, डैश डैश मोटर हैज द बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, मतलब मोटर है जिसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट होता है। सीरीज का, कॉम्युलेटिव कंपाउंड का, शंट का और डिफरेंशियल कंपाउंड का। ठीक, ओके। तो देखो सबसे बेस्ट होता है आपका, देखिए आपके 3 मोटर होते हैं। पहले स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड NL, स्पीड NL मतलब नो लोड पर स्पीड, माइनस NFL अपॉन NFL इंटू 100। ये आपका स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, N0 माइनस N अपॉन N इंटू 20। इस तरह लिख सकते हैं। N0 मतलब क्या, नो लोड पे। ठीक, अब बात करते हैं स्पीड रेगुलेशन। देखिए जो आपकी शंट मोटर होती है उसका स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, बेस्ट स्पीड रेगुलेशन मतलब इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर। क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर। इसलिए क्या होता है, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक, जहां से स्टार्ट होगी उसी पे वो खत्म होगी, उसी स्पीड पे खत्म होगी। और सबसे खराब होता है आपका सीरीज मोटर। पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। ठीक, अब आते हैं डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है निगेटिव होता है। स्पीड रेगुलेशन नोट करो। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है।
आप लोग मेरे बनाए वीडियो पढ़ते नहीं हो, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि पास हो जाओ, पढ़ जाओ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? विच मोटर इज यूज इन पंचिंग मशीन। स्पेलिंग सही लिखा पंचिंग में। ठीक, किस मोटर का प्रयोग हम लोग पंचिंग मशीन में करते हैं? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कम्युटेटिव मोटर का, डिफरेंशियल मोटर। तो बच्चों हम सबका बता देते हैं आपको, आप लोग कहीं हो सके तो लिख लो। देखिए शंट मोटर जो होती है ये होती है कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है। क्या कहलाती है? कांस्टेंट स्पीड मोटर। कांस्टेंट स्पीड मोटर कहलाती है। ठीक, इस पर क्या होता है? लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर लोड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। अब ये भैया कहाँ कहाँ यूज होती है? इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीन में करते हैं। लेथ और मशीन टूल्स में करते हैं। कहाँ करते हैं? और कहाँ यूज करेंगे? ड्रिल में यूज करेंगे। कहाँ करेंगे? ड्रिल्स में। बोरिंग माइल्स में। और कहाँ यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। कहाँ यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और कहाँ करेंगे ये? शेपर्स में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? शेपर्स। ठीक, अब तो नहीं बोले कौन सा कहाँ यूज करेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सीरीज मोटर। इस मोटर का जो टार्क होता है ज्यादा होता है। टार्क क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना होता है? T is directly proportional to armature current square। ये होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लोकोमोटिव में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। बैठो ना, इसमें यूज करते हैं। हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक। यहाँ इलेक्ट्रिक को वहाँ यूज करो। ठीक, उसके बाद है आपका क्रेन्स में। बड़ी बड़ी क्रेन्स देखो उसमें यूज करते हैं। हॉइस्ट में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? हॉइस्ट में। ठीक है, इन सब जगह किसका यूज करते हैं हम लोग? सीरीज मोटर का। कम्युटेटिव का यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग एलिवेटर्स में। एलिवेटर्स में हम लोग कम्युटेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और कहाँ करते हैं? पंचिंग मशीन में। इसमें पंचिंग मशीन में। ठीक, ओके, और इसका ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना बोलते हैं। ले आओ।